मुकेश सहनी ई नाम सुनते अचानक से रुआ दिमाग में वो चेहरा आ जात हुई जो एगो लड़का अपना गांव से गई रहे मुंबई और मुंबई में जा कर के बड़ा एम्पायर खड़ा कैलस और सब के बाद एक सफल बिजनेसमैन होते हुए बिहार वापस आई और बिहार में आकर के अपना समाज और अपना जाति बिरादर के संगठित करके उनका के मुख्य धारा में जोड़े के कोशिश शुरू कैलस। मुकेश सहनी बिहार के राजनीति में अब कोनो पहचान के मोहताज नहीं खन। 2012 और 13 से शुरू इनकर मुहिम लगातार नजर आ रहा बा। आज वर्तमान परिस्थिति में जौना तरीका से मुकेश सहनी अपना विकासशील इंसान पार्टी के लेकर के ओकर संस्थापक के रूप में लगातार जो प्रगति कर रहा बा ओकरा से केहू इनकार ना कर सकेला, चाहे वो राजनीतिक रूप से उनका महागठबंधन में जाए के पड़े या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करके 2014 और 2015 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सानिध्य और साथ लेवे के जरूरत होके या फिर जब जरूरत पड़ा तो तेजस्वी यादव के छोड़ करके बीच मीटिंग से उठ करके फिर से एनडीए में आ जाना और आ करके सत्ता के भागीदार बन जाना। ये राजनीतिक सूझबूझ और पहल निश्चित रूप से तारीफ के काबिल जरूर बा और अपना समाज के आगे बढ़ावे खातिर ये प्रयास उनकर लगातार जारी बा। जैसे कि बात देखनी कि लाखों के संख्या में लोग उनका पीछे पीछे चले खातिर मजबूर बा। लगातार वो अपना हिसाब से निषाद समाज के एकजुट करे खातिर निषाद चेतना रैली भी कैले, ओकरा के संबोधित कैले और लाखों के संख्या में लोग उनका भी पहुँचल। वीआईपी पार्टी 2022 में अपना दमखम पर अपना सिंबल पर चुनाव लड़े खातिर उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रहा बा। बिहार के बात करी तो बिहार में तो सत्ता में बढ़ले बा। निषाद समाज के आरक्षण खातिर उनकर लड़ाई आज कोनो नया नहीं है। उनकर कहना बा लगातार हुआ देखले हो कि भारत लाइव से बातचीत के दौरान वो अपना जौन समाज बा वो समाज के लेकर के और समाज के उपजाति के लेकर के बड़ा ही मुखर बाड़े और ओकर अधिकार दिवावे खातिर लगातार प्रयासरत बाड़े। निषाद कश्यप बिंद समाज के लेकर के पूरा सब मिला करके 40 सीट के आसपास बढ़ुए और 169 सीट पर चुनाव लड़े के तैयारी हो रहा बा। एक साथ साथ उनका साफ कहना बा कि अगर उत्तर प्रदेश के बात करें तो उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा उनका जाति के वोट बा। एक साथ साथ उनका साफ तौर पे कहना बा आंकड़ा के हिसाब से राजभर 22, चौहान 16, कुशवाहा मौर्य साक्य सैनी 43, यादव 52, लोधी 63, मुस्लिम 90, जाट 28 से 30 और गुजर 13 से 15 व कुर्मी 56 सीट पर प्रभावशाली उम्मीदवार बड़े जिनका के लेकर के अब की हाल के चुनाव में वो उतरे के तैयारी करता। बिहार में जौना तरीका से उनका कंधा पर सरकार चल रहा बा एकरा से केहू इनकार ना कर सकेला। खास करके वो लगातार उत्तर प्रदेश के सरकार पर दबाव भी बना रहा बड़न कि अब आरक्षण ना देव तो कब देव। उनका अनुसार 17 अति पिछड़ा जाति के अनुसूचित जाति के आरक्षण देवे खातिर निषाद मछुआरा परंपरागत अधिकार ना मिलल ओकरा के 2022 के चुनाव में मुख्य मुद्दा बनी है। उनका साफ तौर पे कहना बा कि भारतीय जनता पार्टी अगर चाहता कि उस समाज के अधिकार मिलो तो ओकरा लगे पूर्ण बहुमत के सरकार बा। उनका चाही कि यह समाज के आरक्षण दे दे। मुकेश सहनी अपना वक्तव्य के अनुसार बतौले कि 5 अक्टूबर 2012 में केंद्र में मौजूदा सरकार के फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट मछुआरा दृष्टिपत्र जारी करे के वादा कल गई रहे। 2014 में अगर उनकर सरकार बनल और वादा कैला के बाद भी उनमें कई तरह के विसंगति हो गई। निषाद मछुआरा जाति के अनुसूचित जाति के आरक्षण ना दिहल गई, एकरा चलते वो वजह से अलग भई रहन। सीधा तौर पर उनकर कहना बा कि नीली क्रांति के माध्यम से आर्थिक विकास जरूर हम करब और एकरा खातिर हम कृत संकल्प भी बानी। जब बिल्ली का मुंह उनकर कहना बा कि जब बिल्ली के मुंह गरम दूध से जर जाला तो वो छाछ भी फूक फूक के पिए ले। अचानक से वो उत्तर प्रदेश में वो एक बार फिर से एक्टिव हो गई बाड़न। और बात करी तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी बिहार में भी अपना पार्टी वीआईपी के लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चित भी बाड़न। अक्सर उनकर चर्चा में ये बात के सामने ले आवल जाला कि वो अपना समाज के खास करके कहल जाओ तो करीब 30-35 गो से ऊपर उपजाति के नाम वो लेवे ले। एक साथ साथ उनकर कहना बा कि मल्लाह, केवट, माझी, बियार, धीमर, धीवर, तुरहा, गोड़िया, राय, कवार, कहार, बाथम आदि के अनुसूचित जाति में शामिल कर जाओ। आरक्षण के लाभ इनका के दिहल जाओ। निषाद समाज के परंपरागत पुश्तैनी पेशा माफिया के हाथ से छोड़ावल जाओ और जो नीलामी प्रक्रिया बा ओकरो से ओकरा के निजात दियावल जाओ। एक साथ साथ उनकर सीधा तौर पे कहना बा कि
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड के सरकार लगातार जौना तरीका से समाज के उपेक्षा कर रहा बा वो उचित नहीं है। मलाह, केवट, बिंद, धीवर, धीमर, कहार, गोड़िया, तुरहा, बाथम, राय, कवार, राजभर, कुम्हार जाति के अनुसूचित जाति में शामिल करे खातिर वो लगातार लड़ाई लड़ रहा बड़े और यह लड़ाई के वो आगे तक लेके जाइ हैं। उन्होंने उनका सीधा तौर पे कहना बा कि 2021 में जातिवार जनगणना खातिर अनुच्छेद 15 के 4 में और 16 के 4 के तहत ओबीसी के कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में पदोन्नति निजी क्षेत्र में के उपक्रम में भी समानुपातिक तौर पे आरक्षण कोटा के मांग कइल गइल बा। ये सब के लेकर के लगातार अब चुनाव में उतरल बाड़े। एक साथ साथ जब रुआ देखले हो कब तब वो अपना हिसाब से ये पूरे कवायद में लागल बड़न। बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई बड़न, जहाँ एक तरफ बिहार के सरकार उनका कंधा पर बा, अगर अपन कंधा हटा ले तो सरकार गिरे में तनी भी देर ना लगी। वही तरीका से उत्तर प्रदेश में जौना तरीका से वो प्रचार प्रसार कर रहा बड़न, जौना तरीका से वो लगातार रैली कर रहा बड़न, ये देख के बुझाता कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी पूरा मन बना ले बड़े कि उत्तर प्रदेश में भी बिहार लेखा उस सरकार के मुख्य अंग बने खातिर मजबूर कर दी हैं, जौना तरीका से वो तैयारी कर रहा बड़न। अब देखे वाला बात हुआ कि मुकेश सहनी के ये प्रयास कितना सफल होता है। चुनाव में अभी तो तनी देर बा, लेकिन मुकेश सहनी के प्रयास और उनका तैयारी ज़बरदस्त बा। मुकेश सहनी ए बीच में पत्रकार से बातचीत के दौरान का कहले हा इहो रुआ सुने के चाहिए। सुनी का कहता मुकेश सहनी। हमें आरक्षण मिले, हमें अधिकार मिले। आज 75 साल से हमको नहीं मिल रहा है। देश में संविधान में जो लिखा है वो हमको नहीं मिल रहा। इसके लिए आप सभी को संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। आज मैं मुंबई में ऐसे आम की जिंदगी जी रहा था, मैंने उसको छोड़कर गांव में आया अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, इसलिए लड़ने के लिए आया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।